नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और साथ ही वीडियो के अंत तक देखने के बाद में आपको बताना है आपका स्कोर, यानी 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप चॉइस करते जाइएगा। और दोस्तों, वीडियो को फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। आपको बताना है राजस्थान का सिंह द्वार भरतपुर, अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर। दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अलवर को। और दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार है वह भरतपुर को कहा जाता है, और राजस्थान का हृदय है दोस्तों वह अजमेर को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है फातिखाना किसे कहा जाता है, यानी फातिखाना दोस्तों है वो किसे कहते हैं। राम कुंड को, भीम कुंड को, सूरज कुंड को, या फिर गंगा सागर कुंड को। दोस्तों बताइएगा, दूसरे का आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राम कुंड को है दोस्तों वो फातिखाना कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है बांसवाड़ा किसके द्वारा बसाया गया था, यानी बांसवाड़ा जो शहर है वो दोस्तों किसके द्वारा बसाया गया था। उदय सिंह, प्रताप सिंह, विजयराज सिंह, या फिर जगमाल सिंह। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जगमाल सिंह के द्वारा बांसवाड़ा शहर बसाया गया था। और दोस्तों, ये जगमाल सिंह है ये महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। उदय सिंह ने दोस्तों उदयपुर शहर बसाया था, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि बांसवाड़ा स्थित शीश माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, प्रश्न में ही उत्तर एक और प्रश्न जिसका आंसर अपन को मिल रहा है कि शीश माता का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है बांसवाड़ा में। तो दोस्तों, ये मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो दोस्तों, देवीदास ने इसका निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि अलवर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं, यानी अलवर में किसका नाम है वो कंपनी गार्डन भी हैं, ये आपको बताना है। सरिस्का, झीलमिलदहा, मानगढ़, पुरजन विहार। दोस्तों बताइएगा पांचवे का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, पुरजन विहार हैं, इन्हें अलवर कंपनी गार्डन नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों कि राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न शायद आपने कई बार देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका आंसर मैं बताऊंगा, और आपने देखा है कई बार तो आप इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, राजस्थान का नंदन कानन है ये सिलीसेट जो झील है इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, मैं फटाफट सभी प्रश्नों का आंसर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित हैं, यानी आपको बताना है कि वागड़ के जो परमार राजा है उनके द्वारा कौन से मंदिर बनाए गए थे। काकोनी के मंदिर, रणकपुर के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, अर्थुन्ना के मंदिर। दोस्तों बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा अर्थुन्ना के मंदिर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं, रणकपुर के मंदिर हैं, ऐसे कैसे अपने अर्थुन्ना के जो मंदिर है इसका निर्माण वागड़ के परमारों द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अब्दुल्ला पीर की मजार किस ज़िले में स्थित है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूफी संत है उनको बारे में भी आप देख लीजिएगा। हमीदुद्दीन हैं, ख्वाजा साहब, जो चिश्ती साहब हैं, इन सभी के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके 8वें प्रश्न का बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, बांसथुणी शिवालय वाले राज्य के किस जिले में स्थित हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को अपन छोड़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, कालीजरा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित हैं। कालीजरा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित हैं, ऑप्शन बी रहेगा हिरन नदी के किनारे पे। चलिए, अगला प्रश्न है,
ऋषभ देव जी का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अपने राजस्थान में ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कालीजरा बांसवाड़ा, यहाँ पे दोस्तों है ऋषभ जी का मंदिर स्थित है। आप सभी पूछ रहे थे अभी कि कालीजरा क्या है दोस्तों, तो इसका आपको करेक्ट आंसर रहेगा कालीजरा बांसवाड़ा में ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। और दोस्तों ये कालीजरा है, ये कौन सी नदी के किनारे पे है? हिरन नदी के किनारे पे। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो तथा हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात स्थल है। राजस्थान का मिनी खजुराहो दोस्तों भिंड देवरा, बिल्कुल भंड देवरा है यहाँ पे, सॉरी, तो भिंड देवरा कहो या फिर भंड देवरा को एक ही बात है। तो दोस्तों भिंड देवरा है, इनको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों राजस्थान का खजुराहो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है किराड़ू को कहा जाता है, और ये किराड़ू है दोस्तों, ये बाड़मेर ज़िले में स्थित हैं और यहाँ पे भगवान शिव के मंदिर हैं। निम्न में से किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है? आपको बताना है मामा भांजा का मंदिर इनमें से किस मंदिर को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बताइएगा आप सभी। फुल देवरा मंदिर है दोस्तों, इनको मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक नाम बाबा की दरगाह है वो किस दुर्ग में अवस्थित है? नेक नाम बाबा की दरगाह किस दुर्ग में अवस्थित हैं? दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग 12 करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, सावन भादो महल किस दुर्ग में स्थित हैं? सावन भादो महल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, दुर्ग का बताना है आपको। सावन भादो महल दोस्तों कौन से दुर्ग में स्थित हैं? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर आहड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 16वें का आंसर और 15वें का आपको देना है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। जो बिल्कुल 15वें का काफ़ी सारे जो हमारे भाई बंधु हैं वो सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, तो 16वें का भी दीजिए आप। डुग्गारी जो रेला वन है यहाँ पे आहड़कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा शिकोहा को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने अपने भाई के द्वारा, यानी उसका भाई है उसके द्वारा शिकोहा नाम का जो व्यक्ति था उसको अलवर दुर्ग, अलवर के किस किले के कैद में रखा था, ये आपको बताना है। कांकनवाड़ी दुर्ग है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? दोस्तों खेताराम जी महाराज अपने पुरोहित समाज के आराध्य देवता, तो इनका मंदिर है दोस्तों। इन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया था दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, इन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया है आसोत्रा में। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अपने जो पुरोहित समाज है उनके लिए ये काफ़ी बड़ा धाम है आसोत्रा। किराड़ू को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों किराड़ू है उसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है और ये बाड़मेर ज़िले में स्थित है दोस्तों, तो इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? किरात कूप, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। शायद आपने ये प्रश्न पहली बार देखा है। चलिएगा अगला प्रश्न है, कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित हैं? कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित हैं? किशनगंज 12 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है महर्षि वाल्मीकि का मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2-3 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा।
और इनके आंसर मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या फिर आपकी इच्छा हो तो मैं अगले वीडियो में भी बता दूंगा। ओनली फॉर ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है? दोस्तों खेड़, ये एक गांव है खेड़, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे रणछोड़ राय जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ से प्रश्न में ही एक और प्रश्न बन रहा है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? दोस्तों बाटाडू को कुएं को कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? बायतू तहसील जिला है अपना बाड़मेर। बायतू बाड़मेर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और बाड़मेर से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो बायतू हैं, चौहटन हैं, धोरीमन्ना है, बालोतरा है, शिव है। यहाँ से कोई भी स्टूडेंट है तो ज़रूर कमेंट करना। चलिए अगला प्रश्न है, बाड़मेर के शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी प्रश्न। शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों शिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1300, कब किया था दोस्तों बताइएगा? 1308 में। तो उस समय पे शिवाना के शासक कौन थे? जी बिल्कुल, वीर सातल देव, ठीक है ना, वीर सातल उस समय पे अपने शिवाना के शासक थे। फिर इनके बाद में 1311 में कब किया था? जालोर के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू पीपलुद, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। सिणदरी हैं, यह भी बाड़मेर में है। पीपलुद हैं, यह भी बाड़मेर में है। वीरात्रा दोस्तों, यहाँ पे ऊंची पहाड़ी पर वांकल माता का मंदिर है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे, वांकल माता का, जिसको वीरात्रा माता भी कहा जाता है। और दोस्तों तिलवाड़ा दोस्तों बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पे अपने जो बालोतरा है इससे जस्ट 20 या फिर 25 किलोमीटर दूर यहाँ पे मल्लीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मल्लीनाथ जी पशु मेला भी यहाँ पे भरता है। मैंने 25 प्रश्नों का कहा था, मैं 30 प्रश्न ले रहा हूँ इसके वीडियो में। चलिए, बाड़मेर के निकट प्रस्तुत शिल्प कार्य के निम्न में से किस मंदिर में किया गया था? बाड़मेर के निकट प्रस्तर शिल्प कार्य निम्न में से किन मंदिर में किया गया था? प्लास्टर का कार्य दोस्तों, ये आपको बताना है। किराड़ू में दोस्तों, इसीलिए तो इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलिए, 100 द्वीपों के शहर के रूप में कौन सा शहर विख्यात है? 100 द्वीपों वाला शहर दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बांसवाड़ा जिले को। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा स्थित निम्न में से महाभारत कालीन तीर्थ माना जाता है? बांसवाड़ा में आपको बताना है कि महाभारत काल का कौन सा तीर्थ स्थल है? घूणी के रणछोड़ राय जी का मंदिर दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पवित्र तीर्थ स्थल केलापानी कहाँ स्थित है? केलापानी है दोस्तों, ये कहाँ है ये आपको बताना है। 29 का आंसर, तो ये भी दोस्तों है बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, पंगबावड़ी बाड़मेर में कहाँ स्थित है? शायद आपने नाम पहली बार सुना होगा, तो मोकलसर, बिल्कुल ऑप्शन सी मोकलसर बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में थोड़े से अटपटे भी प्रश्न थे जो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे थे। हमारी जो टीम है उन्होंने ये प्रश्न PDF बनाई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और आगे से मैं कोशिश करूँगा मैं खुद ही PDF बनाऊँ ताकि टाइपिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना रहे। धन्यवाद।